घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। 10 जून को लगने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के साए से किसको रहना है संभल कर, जानने के लिए देखिए सूर्य ग्रहण स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, आने वाली 10 तारीख को लगने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण किन देशों में दिखेगा? महामारी और महासंकट के इस दौर में क्या सूर्य ग्रहण का साया आपके लिए और खतरनाक साबित हो सकता है? क्या सूर्य ग्रहण के साये का आपके जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है? साल का पहला सूर्य ग्रहण राशि अनुसार आपके लिए कैसा रहेगा? साथ ही सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आज बहुत ध्यान से कालचक्र देखते रहिए। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 8 जून 2021 दिन मंगलवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो सुबह 11:24 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र सुबह 5:36 तक था। इस समय कृतिका नक्षत्र शुरू हो चुका है। इस समय सुकर्मा योग चल रहा है। जो सुकर्मा योग इस समय चल रहा है और आज सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे दिन रात रहेगा। आज मासिक शिवरात्रि है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 10:36 तक रहेगा, गुलिक काल दोपहर 12:20 से 2:05 तक और भद्रा काल सुबह 11:24 पर शुरू होगा और मध्य रात्रि 12:41 तक रहेगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग आज इन अशुभ मुहूर्तों में ना तो किसी कार्य का शुभारंभ करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 10 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है और ऐसे में सूर्य ग्रहण किन मायनों में आपके लिए खास होगा? इस कोरोना काल में ये सूर्य ग्रहण जब आया है तो क्या मौजूदा हालातों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, असर दिखने वाला है? सबसे पहले पंडित जी से यही जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो ये समझा दीजिए कि सूर्य ग्रहण किन मायनों में खास है और क्या मौजूदा स्थिति, क्योंकि कोरोना काल है ये, तो क्या मौजूदा स्थिति में सूर्य ग्रहण का असर इस पर पड़ेगा? देखो रोमिता, ऐसा है, परसों अर्थात 10 जून को ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि है और साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 10 तारीख को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसके बाद 4 दिसंबर 2021 को सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, सीधे 8 महीने बाद। तो ऐसे में 10 जून को लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है ये कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: खग्रास या पूर्ण सूर्य ग्रहण, खंडग्रास और वलयाकार या कंकड़ाकृति। ये 3 प्रकार के सूर्य ग्रहण होते हैं। संस्कृत में ख को शून्य कहते हैं। ख को क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। जैसे चंद्रमा की साधना की विधि में कहते हैं खखा भ्राष्ट वेदा भभोगे न भत्ता, मतलब ख ख ख मान 3 शून्य हो गया। तो यहाँ ख ग्रास का मतलब संपूर्ण सूर्य के आभा मंडल का ग्रास बन जाए तो वो ख ग्रास होता है।
खंडग्रास मतलब थोड़ा सा अगर ग्रहण में फंसे सूर्य और बाकी दिखाई हो तो यह खंडग्रास है। वलयाकार कंकड़ाकृति, अगर वलय के आकार का है, कंकड़ के आकृति का है, कंकड़ माने कंगन हाथ का, तो इसको क्या कहते हैं? कंकड़ाकृति कहते हैं। तो 10 जून को लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है, ये देखो भाई, उत्तरी अमेरिका में और उत्तरी पूर्वी भाग में अमेरिका के, उत्तरी एशिया में, यूरोप में और एशिया में आंशिक, उत्तरी कनाडा में, ग्रीनलैंड में और रूस में, यहां तो दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण भारत में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बाकी राज्यों में इस ग्रहण को न आप देख पाएंगे, ऐसे में इसका सूतक भी नहीं लगेगा। 10 जून को शनि जयंती भी है और बट सावित्री भी है, बट सावित्री का व्रत भी है, तो इसका महत्व तो ऐसे भी बढ़ा हुआ है। 10 जून को सूर्य ग्रहण वृषभ राशि में और मृगशिरा नक्षत्र में लगने वाला है। तो भारतीय मानक और समयानुसार इन हिस्सों में ग्रहण का संबंध, ग्रहण का प्रारंभ दोपहर 1:43 पर होगा और मोक्ष काल शाम 6:41, परसों 6:41 पर होगा। तो ये रहा सूर्य ग्रहण के बारे में पूरा डिटेल। लब्बो-लबाब बात यह है कि आखिरी बात हमारी सुन लीजिए, हम लोगों के यहाँ न तो सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और न सूर्य ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा और न ही इसके लिए सूतक पातक की आवश्यकता है और न ही इससे भयभीत होने की जरूरत है। मेरे कथनानुसार आप समझ गए होंगे कि सूर्य ग्रहण है जरूर, लेकिन हमारे लिए नहीं। चलिए, तो सूर्य ग्रहण साल का पहला, लेकिन किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव हम पर नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन राशि अनुसार अब चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे कि मेष राशि के जो जातक हैं उन पर सूर्य ग्रहण का कैसा प्रभाव रहेगा, किन बातों का मेष राशि के जातकों को खास ख्याल रखना है, आइए देखते हैं। देखिए, ये सूर्य ग्रहण जहां जहां दिखाई देगा, चलिए हमारे हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देगा, लेकिन जहां जहां दिखाई देगा और जहां जहां ये कार्यक्रम कालचक्र देखा जाता है, वहां के दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप अपने राशि के अनुसार यदि सूर्य ग्रहण आपको दिख रहा है तो क्या उपाय कर लें कि आपका आने वाला समय सर्वोत्तम हो जाए। ऐसे में जो मेष राशि के जातक हैं उन्हें कहने वाला हूं कि ये 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके लिए शुभकारी नहीं है। इससे धन हानि का योग बन रहा है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में ही ये ग्रहण है। तो बिना सोचे समझे पैसों से जुड़ा कोई भी काम करना आपकी मुसीबत बढ़ा देगा और फिजूल खर्ची से मेष राशि के जातकों को बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य राहु की युति जब धन भाव में होगी तो पैसे का अपव्यय तो होगा। तो सावधानी पूर्वक जितना हो सके संयम के साथ धन संचय करें। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें और क्रोध करने से बचें और वाद विवाद से अपने को दूर रखें। अपयश मिलने का प्रबल योग बना हुआ है। ये सूर्य ग्रहण अगर आपको दिख रहा है तो आपको अपयश मिल सकता है, कलंक लग सकता है, इसलिए भी सावधान रहने की जरूरत है। मेष राशि के जातकों को 10 जून को हनुमान चालीसा का जितना हो सके उतना पाठ करना चाहिए या फिर सुंदरकांड का एक पाठ जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जानेंगे कि अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो सूर्य ग्रहण का आप पर किस तरह का प्रभाव रहने वाला है। लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी, मैं गौरव बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 18 अक्टूबर 1991। हाँ, सदा सुखी रहिए। और जन्म स्थान है सहारनपुर। सुबह 7:38 पंडित जी, मुझे अपनी नौकरी के बारे में पूछना था और क्या गवर्नमेंट जॉब के चांस हैं, ये पूछना था, और कब तक। चलिए गौरव जी, आपने सही प्रश्न पूछा है। आपके इस समय प्रश्न लग्न में बृहस्पति और 10वें भाव में केतु की स्थिति है और शनि मंगल की स्थिति
परस्पर सातवीं बनी हुई है। ये बात तो एकदम 100% पक्की है कि सरकारी नौकरी का योग नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि प्राइवेट नौकरी अच्छे से आपको मिल जाएगी और आप अपने जीवन का जो उत्तरदायित्व है उसका ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। सरकारी नौकरी के नाम पर अपनी समय और ऊर्जा को बर्बाद ना करें। और आपको बताना चाहूँगा गौरव जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर समय अच्छा समय रहे तो आपको हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे शाम को जाना चाहिए, वहाँ एक तेल का दिया जलाना चाहिए और हो सके तो वहीं बैठ करके शनि चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए। इससे आपके भाग्योदय में 4 चांद लगेगा। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि के साल का पहला सूर्य ग्रहण वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। देखिए, यदि आपके यहाँ सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और आप वृषभ राशि के जातक हैं तो ये ग्रहण आपकी ही राशि पर लग रहा है। ऐसे में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। वृषभ राशि वालों को आने वाले कुछ दिनों तक अपनी सोच और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना है, अर्थात मेरे कहने का विवेक को जागृत रखना है, मन को बुद्धि से जोड़ना है, मन को इंद्रियों से नहीं जोड़ना है, मन को बुद्धि से जोड़ना है और बुद्धि को विवेक से जोड़ना है। आर्थिक लाभ तो होगा लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। बचत करना थोड़ा सा मुश्किल समझ में आ रहा है। देखिए, वृषभ राशि वालों को अपनी सेहत को लेकर के भी सतर्क रहना होगा। बिना सोचे समझे कोई काम ना करें और कोई साझेदारी का काम भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। बिना सलाह लिए महत्वपूर्ण निवेश या शेयर बाजार में पैसा न लगाएं। ग्रहण के प्रभाव से अचानक लाभ या हानि के योग भी बन सकते हैं। 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण आपके रिश्ते को भी प्रभावित करता है और सेहत का ध्यान रखिए। कार्य क्षेत्र पर हर व्यक्ति का भरोसा मत करिए, जांचे परखे हुए व्यक्ति पर ही भरोसा करिए। मानसिक तनाव से बचिए, अनैतिक कार्यों को भूल करके भी मत करिए, सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करिए। वृषभ राशि वाले 10 जून को सुबह शाम श्री सूक्तम के पाठ करें। श्री सूक्तम मां महालक्ष्मी का पाठ है और आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि श्री सूक्तम में आनंद, चिकलित और करदम ये जो वाक्य आते हैं, शब्द आते हैं, ये लक्ष्मी के पुत्रों के नाम है, मानस पुत्रों के नाम है। और जिन घर में इनका नाम लिया जाता है, अर्थात जहां श्री सूक्तम के पाठ किए जाते हैं, वहां लक्ष्मी माता का अस्थायी वास हो जाता है। लेकिन इसको करने में कम से कम साल, 2 साल, 3 साल का समय लगता है। अगर आपके पिताजी बहुत पूजा पाठ करते थे और उनकी जिंदगी पूजा पाठ करते व्यतीत हुई तो ये मंत्र आपको 1 हफ्ते में फल देगा। लेकिन अगर आपके पिताजी ने कभी पूजा पाठ आपके पिताजी ने बहुत नहीं किया है और आपने पूजा पाठ खूब करना शुरू किया है तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बैलेंस नहीं है, बैलेंस बनाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए ये नहीं कि 2-4 महीने करके और आप हार गए कि अब कुछ नहीं हो सकता है। होगा, जरूर होगा। कलयुग में ऐसा कभी हो नहीं सकता कि श्री सूक्त का कोई पाठ करे और वो दूसरे के सामने हाथ फैलाए। लेकिन अधिकतम सीमा 3 साल तक की है। बहुत बड़ा अगर आपका प्रारब्ध खराब है तो 3 साल तक पाठ करते करते महालक्ष्मी की कृपा बरस जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को लगने वाला है और ऐसे में आपकी राशियों पर किस तरीके से असर होने वाला है और क्या सावधानी आपको रखनी है, इसके बारे में पंडित जी बता रहे हैं। अब बात मिथुन राशि की करेंगे। मिथुन राशि वालों पर साल के पहले सूर्य ग्रहण का प्रभाव कैसा पड़ेगा, इनकी नौकरी, इनकम, परिवार, सेहत को किस तरह से प्रभावित कर सकता है ये सूर्य ग्रहण, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है और आप अमेरिका, यूरोप या एशिया के कुछ ऐसे हिस्सों में रहते हैं जहां ये सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, तो आपको चाहिए कि आप आज
थोड़ा सा अपने को संयत रखें, क्योंकि ये 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है मानसिक रूप से। आने वाले, अगर आप नौकरी करते हैं तो आने वाले कुछ दिन नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए संघर्षपूर्ण रहेगा, माने स्ट्रगल होना ही है। आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, पैसे के अभाव का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए खर्च को सोच समझ कर करें और परिवार की सलाह लेकर के ही कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट करें। इस महीने निवेश करना आपके लिए लाभकारी नहीं है। कर्ज लेने की नौबत ना आए, इसका ध्यान रखें। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपको इस महीने शेयर में ज्यादा पैसे निवेश नहीं करना चाहिए। 1 जुलाई के बाद अगर आप शेयर में ज्यादा पैसे निवेश करेंगे तो 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आपको नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। बहुत जरूरी न हो तो किसी को पैसे उधार न दें। और मिथुन राशि के जातकों को 10 जून को विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए और चक्रधारी भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे जानेंगे पंडित जी से कि अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो ये सूर्य ग्रहण आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आयुष्मान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इलाहाबाद से, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी चरण स्पर्श। मैं प्रयागराज इलाहाबाद से अंशुमान अग्रवाल बोल रहा हूँ। मैं सदा सुखी रहिए। 48 साल का हो गया हूँ। 7 अप्रैल 1973 का जन्मदिन है। जीवन एकदम अस्त व्यस्त है। ऐसे क्या कार्य करूं कि जीवन में कुछ शुभ होए या भाग्योदय कब तक होगा, उसके लिए उपाय बताएं। देखिए, अंशुमान के हिसाब से आपकी प्रचलित राशि मेष राशि बनती है और इस समय प्रश्नकाल में हम देख रहे हैं कि मेष राशि का स्वामी मंगल नीच राशि में कर्क राशि में गोचर कर रहा है, जिसके कारण ये बात कही जा सकती है कि आप बुद्धिमान होते हुए भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण आपका जो राशि का स्वामी है मंगल, वो बहुत वीक है। तो आपको करना ये चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन जरूर करना चाहिए और उसके बाद भी 1 माला जप करते रहना चाहिए। और हो सके तो अनंत मूल की जड़ 2 रुपए की मिलेगी पंसारी की दुकान पे। अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांधकर दाहिनी कलाई पर मंगलवार को बांध लीजिए। इससे आपको अपने प्रोफेशन में सफलता मिलेगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वालों के लिए क्या खुशियां लेकर आया है ये सूर्य ग्रहण, या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए। देखिए, यदि आपकी कर्क राशि है और आप भी उत्तरी अमेरिका या यूरोप एशिया में रहते हैं तो ये ग्रहण तो वहां दिखेगा, इसका असर भी आप पर पड़ेगा, इसका सूतक पातक भी लगेगा। तो ऐसे में कर्क राशि के जातकों के लिए बता दूं कि ये सूर्य ग्रहण कष्टदायी नहीं है, माने कष्ट देने वाला नहीं है। लेकिन मन को शांत रखिए और सोच समझकर कोई कमिटमेंट करिए। धैर्य बनाकर रखिए, अपने विरोधियों से सतर्क रहिए। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस न लें और किसी के साथ भी बेकार के वाद विवाद न करें। हर किसी की बातों को सुन करके और उस पर अमल करने की कोशिश न करें। कर्क राशि के जातक 10 जून को सुबह से शाम तक भगवान शिव को स्मरण कीजिए। भगवान शिव कैलाश पर एक फटिक शिला पर बैठे हुए हैं, बाघंबर बिछा हुआ है, मृगशाला पहनकर बैठे हुए हैं, पूरे शरीर में भस्म विभूति लगी हुई है, आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में हैं। जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती उनके बगल में खड़ी हैं। नंदी आदि शिवगण हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति कर रहे हैं और आप भी वहां मौजूद हैं। भगवान शिव की परिक्रमा आप भी कर रहे हैं। ऐसा मनोभाव करते हुए
यदि आप पूजा उपासना करेंगे सचमुच में आपका जीवन दिव्य हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। एक बार फिर आपको बता दें कि 10 जून यानी कि परसों साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस सूर्य ग्रहण के साथ साथ शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का भी महासंयोग बन रहा है और ऐसे में 12 राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही कौन से उपाय 12 राशियों को ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचाएंगे, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा पर लौटते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसे और सिंह राशि की बात करेंगे। 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण सिंह राशि वालों की किस्मत पर कैसा असर डालेगा, साथ ही इस ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचने के लिए सिंह राशि के जातकों को कौन से खास उपाय करने हैं, देख लीजिए। देखिए सीधी सी बात है कि अगर आपकी सिंह राशि है तो आपका राशि स्वामी भी सूर्य है और ग्रहण भी आपके राशि स्वामी पर ही पड़ रहा है। तो ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि आप उसके दुष्प्रभाव से मुक्त रहें? ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो 10 जून को जो लगने वाला सूर्य ग्रहण है, इसके प्रभाव के कारण आपको हड्डियों में दर्द हो सकता है, हड्डी से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं अगले महीनों में, हड्डी में तकलीफ हो सकती है और तो और आंखों में भी तकलीफ की संभावना बन सकती है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, वैसे तो आपकी अगर सिंह राशि है तो आप जल्दी किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी की आप मदद कर सकते हैं तो मदद जरूर करें और चाहे दुश्मन ही हो उसकी भी बुराई या बुरा ना करें। किसी का दिल न दुखाएं, मीठा बोलें और अपने व्यवहार को संतुलित रखें। धर्म कर्म करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें, अचानक लाभ की स्थिति बन सकती है। नौकरी पेशा और व्यवसायियों के लिए बताना चाहूंगा कि देखिए आप लोग जो भी डिसीजन लें, चूंकि ये ग्रहण का असर 1 महीने तक ज्यादा देखा जाएगा, तो इस महीने आप संभल करके डिसीजन लें, कोई बड़ा डिसीजन न लें। जैसे शेयर बाजार, कमोडिटी या वादा कारोबार को आप करते हैं और उसमें बड़ा आपका अनुभव है, आपको लाभ भी मिलता है, लेकिन इस समय आपको संभल करके ही निवेश करने की जरूरत है। खर्चों पर नियंत्रण रखिए, कानूनी मामलों से दूरी बनाए रखिए। सूर्य ग्रहण के प्रभाव के कारण आपको अपनों का साथ जरूर मिलेगा। सिंह राशि के जातक 10 जून को प्रातः काल सूर्य को अर्घ दें। दिन में कम से कम 7 बार सुबह, 7 बार शाम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे और भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, पूरे दिन आप नमक नहीं खाएंगे, तो आपका आत्मविश्वास आकाश चढ़ के बोलेगा और चाहे जितनी बुरी परिस्थिति हो उस पर आप कमांड कर लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण आप पर कैसा असर डालेगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले कालचक्र दर्शक आस्था हमारे साथ शिमला से जुड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे। आस्था जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम आस्था है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/11/2000 है और मेरा टाइम ऑफ बर्थ सुबह के 4:45 बजे है। मैं अभी BA कर रही हूँ। मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मैं आगे क्या करूं और मेरी जॉब कैसी रहेगी, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और मेरी बहन का नाम श्रद्धा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28/9/2012 और टाइम ऑफ बर्थ है दिन के 3:25 PM। तो उसका जीवन कैसा रहेगा? देखो ऐसा है कि आप ग्रेजुएशन कर लीजिए और ग्रेजुएशन के बाद सीधा शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग सीख लीजिए। आपके 10वें भाव में शनि गया हुआ है आशा जी, और आपका लग्नेश जो है वो मंगल है, दोनों आमने सामने हैं। इसका मतलब कि कुछ विद्या का प्रभाव आपके यंत्र पर दिखे। यंत्र क्या हो सकता है? कंप्यूटर या लैपटॉप पे आप तेज स्पीड में अपना अभ्यास करें टाइप करने का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जब ये आप करेंगी तो सन 2025 में आपको किसी न्यायालय में इस दोनों की नौकरी मिल जाएगी।
सरकारी नौकरी मिल जाएगी और पूरा जीवन आपका सुखी रहेगा। विवाह के लिए आप चिंता मत करिए, लेकिन हाँ इतना जरूर है, विवाह के लिए खुद निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर किसी को परखने की इतनी क्षमता नहीं है। इसलिए घर वालों के ऊपर विवाह छोड़ दीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मंगल और शनि का सप्तमस्त होना, कभी कभी आदमी भावुकता में आकर के कुछ निर्णय लेने लगता है जो आपके लिए ठीक नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नौकरी, सेहत, परिवार और पैसे के लिहाज से सूर्य ग्रहण कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। आपकी कन्या राशि है, आप जहां रहते हैं वहां सूर्य ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, आपको पता है, तो फिर आप सूतक पातक का भी ध्यान रखिए। कोई चीज तोड़िए मत, कोई चीज काटिए मत। भोजन जलपान की व्यवस्था यदि आप युवा हैं तो उस समय ना करें। अगर बालक हैं आप, वृद्ध हैं आप या रोगी हैं आप, तो आपको कोई सूतक पातक नहीं मानना चाहिए। दवाई भी खानी चाहिए, चाय भी पीना चाहिए, पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि वृद्ध, रोगी और बालकों के लिए संविधान में कोई ऐसा कानून नहीं बना है, हिंदुस्तान के सनातन धर्म के कानून में, जो ये कहे कि हाँ आप ऐसा करिए, तो आपके लिए छूट है। तो 10 जून को भारत में सूर्य ग्रहण का सूतक तो नहीं लग रहा है, भारत वालों के लिए चिंता का विषय नहीं है, लेकिन बट सावित्री व्रत और शनि जयंती तो है। ये दो बड़े महत्वपूर्ण मौके तो हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सूर्य ग्रहण के चक्कर में ये इन दोनों को भी आप भूल जाएं। तो ये आने वाला जो सूर्य ग्रहण है, ये अपना कुछ न कुछ प्रभाव तो सब पर डालेगा। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों तक कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि अपने सेहत पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण चर्चा या फैसला इस समय ना लें। अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। परिवार में अपना व्यवहार पारदर्शी रखें। जल्दबाजी में कोई काम न करें। खान पान का ध्यान रखें, बाहर की चीजें ना खाएं। कन्या राशि के जातक 10 जून को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, सुबह शाम दोनों समय। और अगर आप श्री अवध के नजदीक रहते हैं, अयोध्या के नजदीक रहते हैं, तो आज आपको अयोध्या 10 तारीख को आपको अयोध्या श्री राम लला का दर्शन जरूर करना चाहिए। और अयोध्या क्षेत्र में ही आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे आने वाले हर संकट का समाधान आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण किन मायनों में खास साबित होगा, इनको इस ग्रहण में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, देखिए। आप जहां रहते हैं वहां अगर ग्रहण दिखेगा या दिखने वाला है और आपकी तुला राशि है, तो ये 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण ये आपको अशुभ प्रभाव नहीं देगा, लेकिन फिर भी ग्रहण तो है ग्रहण। आपको अपने जीवन साथी का ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए नो प्रॉब्लम, लेकिन मंगल नीच का है ना, तो आपको अपने पति या पत्नी का ध्यान विशेष रूप से रखना होगा। अपने परिवार को समय देना चाहिए। आपको घर या बाहर कलेश से आपको बचना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को बड़ा दिल करके मदद करनी चाहिए। और आपका मन काम में नहीं लगेगा, बिना किसी बात के भी तनाव हो सकता है। ऐसे में पैसों की थोड़ी सी तंगी जरूर महसूस हो सकती है। संयम और धैर्य दोनों आपके लिए जरूरी हैं। तुला राशि के जातक 10 जून को सुबह शाम श्री यंत्र की पूजा करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह महालक्ष्म्यै नमः। श्री सुक्तम के जितने अधिक से अधिक पाठ हो सके आप करें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भले सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं है, लेकिन अगर आप भारत में रहते हैं और आज आप सूर्य ग्रहण का 108 बार पाठ करते हैं, तो कल से ही आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ग्रहण का असर भले नहीं है, लेकिन सूर्य के ऊपर ग्रहण लग तो रहा है,
तो ऐसे में मंत्र सिद्ध करने के लिए आज का दिन अनुकूल है। आप चाहें तो 108 बार इस मंत्र का पाठ करके महालक्ष्मी को एक कमल का फूल समर्पित करें और कल से अपने भाग्योदय का चमत्कार आप देखें। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सुरेंद्र नोएडा से एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। हाँ, नमस्कार जी पंडित जी, नमस्कार। 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 हाँ पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी जन्म तिथि है 3 जनवरी 1990 और वो जो है उनकी नौकरी छूट गई थी, उनका जॉब, और अभी 2 महीने से घर में बैठा है, नहीं लग रहा है। कब तक जॉब लगेगा पंडित जी? क्या नाम है बेटे का? अजय 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 तोमर। चलिए मैं बताना, ठीक है अजय को बताना चाहूंगा कि 45 दिनों के बाद, आज से ठीक 45 दिनों के बाद बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और उस नौकरी में खुश और संतुष्ट रहेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में फिर इनकी नौकरी बदलेगी और जब 2022 में इनकी नौकरी बदलेगी तो वो नौकरी इनके लिए टिकाऊ होगी। अभी इनको चाहिए कि इनका मंगल अजय का नीच राशि में गोचर कर रहा है। इनको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र का या ओम अंग अंगारकाय नमः का रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला पे 10 माला जब 50 दिन जरूर करना चाहिए। और 50वें दिन काला तिल घी चीनी शहद से 10 माला अर्थात 1080 बार हवन करना चाहिए। और हवन कराने वाले ब्राह्मण को खीर पूरी का भोग भी लगवाना चाहिए, भोजन भी करवाना चाहिए, दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से इनके मन में जो कुंठा बैठ रही है वो समाप्त हो जाएगी। और अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आर्थिक और पारिवारिक स्थिति सूर्य ग्रहण की वजह से क्या खराब होगी या फिर खुशियां मिलेंगी? साथ ही ग्रहण के दौरान किन बातों का खास ध्यान रखना है, क्या खास उपाय करने हैं, देखिए। देखिए 10 जून को जो लगने वाला सूर्य ग्रहण है, आप वृश्चिक राशि के लोग जहां पर ये सूर्य ग्रहण लग रहा है वहां पर अगर हैं तो एक बात समझ लीजिएगा कि वृषभ राशि में ग्रहण लग रहा है और आपकी है वृश्चिक राशि, तो वृषभ से वृश्चिक 7वीं राशि होती है। तो सूर्य की जो स्थिति है वृषभ राशि में राहु के साथ, उसकी पूरी दृष्टि तो आपके राशि पर ही आ रही है, वृश्चिक राशि पे, तो दूषित प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ेगा, बुरा असर तो आपके ऊपर आएगा। तो ऐसे में क्या हो सकता है, आपकी सोच नकारात्मक हो सकती है, आप हीन भावना से ग्रसित हो सकते हैं। और ये किसी इंसान के लिए बहुत बड़ी गंदी बात है कि कोई आदमी नकारात्मक विचार अपने मन में लाए। जब भी नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत दूर करके उसकी जगह पे पॉजिटिव विचार अपने मन में लाना चाहिए। भगवान कृष्ण यही कहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मन ऐसा है कि उसको अपने बस में नहीं किया जा सकता भगवान। तो भगवान कहते हैं ये सही है कि मन को बस में नहीं किया जाता है, लेकिन अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा संभव है कि मन आपके साथ जुड़ जाए। तो इसके लिए सतत आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार आएंगे, आपका चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा, तो निश्चित रूप से आपकी चिंताएं बढ़ेंगी और संतान पक्ष से भी आपको कष्ट मिलेगा। इस समय अपनी और अपने परिवार की सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई भी लापरवाही आप ना बरतें, साफ सफाई का ध्यान रखें, किसी का अपमान न करें। ये तो देखिए आपकी नहीं, सभी लोगों को बताना चाहूंगा, किसी का अपमान मत करिए। मुर्दा जलता है शमशान पे, तो चाहे किसी उद्योगपति का मुर्दा हो चाहे किसी साधारण आदमी का, दोनों से गंध एक जैसी ही आती है। तो इसी 3 घंटे में जलने के लिए पूरी जिंदगी जलना उचित नहीं है। किसी भी आदमी को नीचा दिखाने का प्रयास न करें। चिड़चिड़ापन रह सकता है,
इससे दूर रहिए। और आज आपको हनुमान जी की विधिवत उपासना के बाद बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आपने 10 बार भी बजरंग बाण का पाठ कर लिया तो आप रोग और शत्रु दोनों परेशानियों से मुक्त रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि के जातक हैं तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव आप पर कैसा रहेगा, किन बातों का खास ध्यान आपको रखना होगा, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक विनोद मेरठ से जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। विनोद जी, बहुत स्वागत है काल चक्र में आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार जी, मुझे अपने बच्चों के बारे में पूछना। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 8/8/94। समय है रात का 00:30 बजे। जन्म स्थान बुलंदशहर। इनकी शादी कब तक होगी, नौकरी कब तक लगेगी? और बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 16/12/97। समय 5:30 सुबह का। जन्म स्थान गुलावठी। इसके बारे में बताएं। चलिए, तो विनोद जी आप जान लीजिए कि आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है, उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध बृहस्पति का चतुर्थ दशम योग बना हुआ है। बेटी के विवाह का संयोग फरवरी 2022 में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी से अगर आप प्रयास करेंगे तभी जाकर के फरवरी 2022 में विवाह हो पाएगा और अच्छा विवाह होगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगी। जहां तक आपने अपने बेटे के नौकरी के बारे में पूछा है तो देखिए, उसका 24वां साल चल रहा है और मैं तो यही कहूंगा विनोद जी कि आपके पंचम से तृतीय भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में है। अभी उसकी नौकरी का सेटलमेंट मुझे कहीं होता दिख नहीं रहा है और 17 जनवरी 2023 के बाद ही उसको नौकरी मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में तो अभी भी मिल सकती है, लेकिन अगर सरकारी नौकरी की चेष्टा कर रहा है तो उसको 17 जनवरी 2023 के बाद ही सफलता मिलेगी। मन लगा करके पढ़ाई करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए और बिल्कुल उदास नहीं होना चाहिए। आने वाला कल अच्छा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों पर सूर्य ग्रहण का असर कैसा रहेगा, किन बातों का खास ध्यान आपको रखना चाहिए, देखिए। देखिए, अगर आप उस जगह पे रहते हैं जहां आज ग्रहण दिखेगा और आपकी धनु राशि है तो ये सूर्य ग्रहण आपकी राशि पर कदापि बुरा असर नहीं डालेगा। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं या शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ बड़ा इवेंट, बड़ा करने का मौका मिलेगा। बचत भी होगी और पैसे के लेन देन में नुकसान भी नहीं होगा, लाभ ज्यादा होगा। इस समय निवेश करना आपके लिए उत्तम रहेगा, लेकिन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला करिए। काम में सफलता प्राप्त होगी। मेहनत करते रहिए, आलस्य का त्याग करिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। धनु राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आप 10 जून को माने परसों गीता के 16वें अध्याय का पाठ करिएगा कम से कम 2-3 बार और उसका अर्थ पढ़िएगा और उसमें कैसे किस तरह का इंसान आपको बनना है, उस तरह का इंसान बनने के लिए कागज पर नोट कर लीजिए कि हमारे अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। तब अपना रिसर्च करते रहिए कि मेरे अंदर ये गुण है, ये अवगुण है, ये गुण है, ये अवगुण है, ये इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है। अभ्यास से सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक दिन सचमुच में आप इस धरती के अच्छे और बहुत अच्छे लोगों में गिने जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे मकर राशि की। 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण मकर राशि वालों की किस्मत पर क्या प्रभाव डालने वाला है, साथ ही ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए क्या खास उपाय आपको करने हैं, देखिए। आपकी मकर राशि है और आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव की जयंती है और उसी दिन ये ग्रहण लग रहा है। तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि शनिदेव माने आपके राशि स्वामी इस समय आपकी राशि में बकरी हैं और 19 अंश 10 कला पर गोचर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 10 जून को जो लगने वाला सूर्य ग्रहण है
ये आपके सेहत पर बुरा प्रभाव डालेगा। आपको अपने सेहत को लेकर के सावधानी बरतनी चाहिए, तब जबकि आपकी उम्र 37 साल से ज्यादा हो। 37 साल के नीचे वालों को कोई असुविधा नहीं होगी, लेकिन अगर 37 साल से ज्यादा आपकी उम्र है तो आपको अपने सेहत को लेकर के सावधान होना पड़ेगा। देखिए, अपना सम्मान चाहते हैं तो दूसरों का भी सम्मान करें, और शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आज भाई बहनों से विवाद होने की भी संभावना है, तो जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनको कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए, वरना जहां आप नौकरी बदल के जाएंगे वहां आपको अस्थायित्व नहीं मिलेगा और अंत में आपको बेरोजगार होना पड़ेगा। देखिए, मकर राशि के कारोबारियों के लिए समय ठीक है। मकर राशि के जातकों को 10 जून माने परसों सायंकाल 4 बजे सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के सामने घी का दिया जलाकर और बैठ करके शांतिपूर्वक सुंदरकांड का पूरा पाठ भाव विभोर होकर के करना चाहिए, और हनुमान जी से अपने जीवन के शुभता के लिए आशीर्वाद लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण कुंभ राशि वालों की किस्मत पर क्या प्रभाव डालेगा, साथ ही ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से खास उपाय आपको करने होंगे, देखिए। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आपकी कुंभ राशि है तो आपके साथ कुछ बड़ा हादसा होने वाला है, लेकिन चूंकि आपकी शनि की राशि है और शनि आपकी राशि से 12वें भाव में बैठे हुए हैं ज्योतिष शास्त्र में, और इस समय वो बकरी हैं, माने आपके नजदीक नहीं आ रहे हैं बल्कि आपसे पीछे जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो 10 जून वाला सूर्य ग्रहण है, ये आपके ऊपर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव डालेगा। मतलब आप किसी काम को थोड़ा सा करेंगे और बाद में अपने से ही मन में बैठा लेंगे कि काम मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं इस काम में सफल नहीं हो पाऊंगा। तो आपको बस ये काम करना है कि नेगेटिविटी अगर मन में आए तो उसको पकड़ करके बाहर फेंको और पॉजिटिविटी मन के अंदर लेकर के आओ। ये अभ्यास करो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का मत है। अपनी योजनाएं गुप्त रखो, उघरे अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। काल नेमि का जब पता चल गया कि ये साधु नहीं राक्षस है तो हनुमान जी ने मार दिया। रावण के जब पता लग गया कि नाभि में अमृत है तो प्रभु श्री राम ने मार दिया। और राहु का जब पता लग गया कि ये राक्षस है, अमृत पिया है, तो राहु का गर्दन भगवान विष्णु ने काट दिया। उसी तरह से अगर आपके व्यवसाय के, आपके जीवन के सीक्रेट अगर दुनिया को पता होगा तो निश्चित रूप से लोग आपको जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे तैसे परेशान कर सकते हैं। तो चलिए, विरोधियों से आपको सतर्क रहना होगा, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना होगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। कोई बीमारी नहीं, क्रोध और अहंकार भी आपके सेहत बिगाड़ सकते हैं। क्रोध में आकर के कोई फैसला ना लीजिए। किसी से मन की बात कहने के लिए समय ठीक नहीं है। नौकरी बदलने के लिए समय ठीक नहीं है। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताइए, अपनी मां का ध्यान रखिए। किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले 100 बार अच्छी तरह से सोचिए। कुंभ राशि के जातक 10 जून को माने परसों हनुमान जी की विधिवत पूजा उपासना करें और हनुमान चालीसा का हो सके तो 100 पाठ करें। अगर 100 पाठ आप हनुमान चालीसा का कर लेते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आप यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो आप मन में सोचेंगे वो सपना आपका साकार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों पर सूर्य ग्रहण का क्या असर रहेगा, किन सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम पंडित जी। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी, हमें अपने पति के बारे में पूछना है। 5 साल से उनका जम्मू का। क्या नाम है आपका? सुधा पंडित जी। क्या नाम है आपका? सुधा सुधा। और मेरे पति का नाम है संजय गुप्ता। उनका डेट ऑफ बर्थ पति के बारे में क्या जानना चाहते हैं? 1971।
उनका पंडित जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जम्मू कश्मीर में वो है कंस्ट्रक्शन लाइन में, और दूसरा पंडित जी वो परिवार के प्रति बिल्कुल मतलब लापरवाह होते जा रहे हैं। हमारे साथ पहले उनका बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन जब से उनका दूसरे जगह जॉब हो गया तब से उतना मतलब बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं पंडित जी। चलिए सुधा जी, मैं बताऊं कि आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है, राहु के साथ है। काफी मानसिक रूप से आपके पति जो है वो इस समय परेशान रहते हैं, बहुत स्मूथ लाइफ नहीं जी रहे हैं और बहुत टेंशन लेकर के इस समय जी रहे हैं। अभी जहां तक मुझे लगता है कि उनका स्थानांतरण या ट्रांसफर होने में दिसंबर जनवरी तक का समय लग सकता है। लेकिन आप ये बिल्कुल ना सोचें कि परिवार वालों के लिए वो सोचते नहीं हैं, सोचते हैं, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में तनाव इतना है कि उसको प्रकट नहीं कर पाते हैं। हाँ, आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहे और आपका सब कुछ अच्छा रहे। आप दुर्गा सप्तशती में जो अर्गला स्त्रोत है उसका रोज पाठ करिएगा और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का रोज पाठ करिएगा और क्षमा प्रार्थना करिएगा। निश्चित रूप से ये उपाय अगर आप शुरू करेंगी तो आपके घर में वैभव भी होगा और सुख शांति भी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि के जातक हैं अगर आप, तो 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण आपके लिए कैसा रहेगा, क्या सावधानियां आपको इस दिन रखनी होगी, जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ ब्रिजमोहन दिल्ली से जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। ब्रिजमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? पंडित जी नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा लड़का जो है ना 10 जुलाई 2000 का जन्म है, विपुल कुमार नाम है। उसके बारे में कुछ जानना है कि उसका भविष्य क्या रहेगा। और मैं ब्रिजमोहन, मेरा जो है ना 1973 मेरा जन्म है, 10 अप्रैल। मेरे अपने बारे में जानना है। ब्रिजमोहन, मैं एक बात पूरे दावे के साथ कहूंगा कि तुम्हारे बेटे का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो बहुत पढ़ाई करे और चाहे पढ़ाई ना करे, वो पैसे का पेड़ होगा और बहुत लायक होगा और बहुत सद्बुद्धि वाला होगा। बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहां तक आपने अपने बारे में प्रश्न पूछा है, तो इसके बारे में तो आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका जीवन तो काफी संघर्षों से होकर के गुजरा है और काफी जिम्मेदारियां काफी समय से आप लेकर के चल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति भाग्य स्थान को नहीं देख पा रहा है। आपने एक मध्यम श्रेणी का जीवन जिया है, ना निकृष्ट कह सकते हैं ना उच्च कह सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप भगवती दुर्गा की आराधना करते रहें, आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे मीन राशि की। अगर आपकी मीन राशि है और आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां सूर्य ग्रहण दिखने वाला है, तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि ये सूर्य ग्रहण आपके लिए शुभ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको और शुभ बनाने की जरूरत है। तो आप अपनी सेहत को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लापरवाही न बरतें। कहीं भी जाएं तो कम से कम डबल मास्क लगा करके ही जाएं। सेहत के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है। साहस आपका बढ़ा रहेगा, परिवार के साथ सुख शांति से समय व्यतीत होगा, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला किसी भरोसेमंद और सही व्यक्ति के सलाह के बिना ना करें। एक गलत फैसला आपके शुभ प्रभावों को कम कर सकता है। मीन राशि के जातकों को अपने जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखना चाहिए और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, आलस्य से बचना चाहिए। मीन राशि के जातक 10 जून को रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करना चाहिए। अरण्य कांड का पाठ जब आप करेंगे तो अरण्य कांड में ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिसे सुन करके आप अपने जीवन को बना पाएंगे। तो निश्चित रूप से आप रामचरितमानस का अरण्य कांड राम दरबार की पूजा करके जरूर पढ़िएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो आज पंडित जी ने आपको जानकारी दी कि 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण
भारत में दिखाई नहीं देगा और ना ही इसके लिए कोई सूतक काल होने वाला है, लेकिन जहां पर ये दिखाई देगा वहां पर किस तरह का असर होगा, साथ ही राशि अनुसार सूर्य ग्रहण का आप पर क्या असर होगा, क्या सावधानी आपको रखनी है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। पंडित जी बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद। तो ध्यान रखिए, जो सावधानियां, जो उपाय आज पंडित जी ने आपको बताए हैं उसे घर पर रहकर ही आपको करना है, बाहर नहीं जाना है, क्योंकि कोरोना काल है, बाहर जाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए News 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।